हेलो एवरीवन, आज है 1 जुलाई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। 4% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। वीडियो में डिस्कस करेंगे वेदांता को लेकर कि भैया चल क्या रहा है, मौके हैं कि नहीं, और अगर आप देखने की कोशिश करो तो ये आधा हो चुका है ये शेयर। अभी कुछ महीनों पहले ही ये 435 से 440 के रेंज में ट्रेड कर रहा था और अभी आधे से भी ज्यादा टूट चुका है। तो जाहिर सी बात है, बात करना बनता भी है कि चल क्या रहा है, मौका है कि नहीं, या फिर धोखा है। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वेदांता का जो शेयर है वो अभी 213 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी गिरावट है और पिछले एक महीने में ये 23% तक टूट चुका है। एक महीने में 23% तक। यहां पर 321 से 213 पर आ चुका है, जो एक बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। वो तब देखने को मिली थी जब सरकार ने भैया टैक्स लगाया था, इम्पोज किया था टैक्स इनके ऊपर, और भैया शेयर टूट के बिखर गया। और अभी भी आज की जो गिरावट है उसका भी आज हमने ओएनजीसी का वीडियो मैंने इससे आगे बनाया था, जहां पर हमने देखा कि सरकार ने टैक्स दोबारा इम्पोज किया है। तो डेफिनेटली उसमें वेदांता भी आता है यहाँ पर। और साथ ही साथ सरकार ने ओएनजीसी और वेदांता को फ्रीडम भी दी है कि भैया वो जो क्रूड ऑयल है वो किसी को भी बेच सकते हैं। न्यूज कुछ इस तरीके से है कि गवर्नमेंट ऑन वेडनेसडे अलाउ फर्म लाइक ओएनजीसी एंड वेदांता टू सेल लोकली प्रोड्यूस क्रूड ऑयल टू एनी इंडियन रिफाइनरी फॉर टर्निंग इनटू फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल। तो देखो भैया, अब क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल एंड डीजल बनता है, रिफाइनरी वगैरह में बनता है। तो वेदांता और ओएनजीसी जैसे कंपनी जो है वो इस क्रूड ऑयल को निकालती है, ठीक है, फिर वो बेचती है रिफाइनरीज को। तो यहां पर सरकार ने अलाउ किया है कि ठीक है भैया, आप किसी को भी बेच सकते हैं। यहां पर देखते क्या होता है इसका आने वाले दिनों में। लेकिन उसके अलावा एक और बड़ी खबर है वेदांता को लेकर, वो ये है कि वेदांता ने भैया अप्रोच किया है एलआईसी का, जो रेज करना चाहता है 4,809 करोड़ रुपए की जो बड़ी रकम है वो रेज करना चाहता है। उसके अलावा वो 2,000 करोड़ रुपए बॉन्ड के थ्रू रेज करना चाहता है। यहां पर आप देखिए कि स्ट्रक डील विद एलआईसी के साथ हो सकती है टू रेज अप टू 4,809 करोड़ थ्रू 10 years बॉन्ड, अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट। ठीक है, अगेन ये सारी मीडिया रिपोर्ट्स है। यहां पर आप देखिए विच एडेड दैट द मूव कम्स व्हेन द हायर यूएस इंटरेस्ट रेट हैव मेड इट एक्सपेंसिव फॉर इंडियन फर्म टू टैप फॉरेन बॉन्ड मार्केट। वेदांता भी कोशिश कर रहा है कि भैया 1,800 से 2,000 करोड़ रुपए रेज किए जाए यहां पर आने वाले दिनों में। तो कंपनी भैया पैसा रेज करने के मूड में है, देखते हैं कि क्या होता है इनका भी आने वाले दिनों में। वेदांता को लेकर देखें तो गिरावट बहुत बड़ी है, पिछले एक महीने में हालत खराब हुई है इनकी। और अगर आप चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो जैसे ये खबरें थी, वीडियो बनाकर मैंने कहा था कि जब तक 200 रुपए के नीचे ना मिले तब तक मत खरीदना। अब वहां तक जाने की कोशिश कर भी रहा है, तो बातचीत जरूर करना बनता है कि क्या वाकई में अभी भी 200 के नीचे ही मौका बन रहा है या और थोड़ा नीचे गहरा सकता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां पर वेदांता देखे तो लार्ज कैप शेयर है, 82,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। और वॉल्यूम देखे तो 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा के वॉल्यूम से बड़ी क्वांटिटी में शेयर अभी ट्रेड होते हुए नजर आ भी रहे हैं। प्रमोटर के पास होल्डिंग अगर आप देखें तो है ज्यादा, लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है वो ये है कि प्रमोटर की सारी होल्डिंग गिरवी पड़ी हुई है, वो भी डिस्कस करेंगे। यहां पर आप देखिए तो कंपनी के रेवेन्यू जो है वो काफी हाई रहे हैं मार्च क्वार्टर में, तकरीबन 40,000 करोड़ के रेवेन्यू एक ही क्वार्टर में रहे, और जो प्रॉफिट है वो 5,800 करोड़ के आसपास का देखने को मिला है। वेदांता में एलआईसी के पास भी 8.64% की होल्डिंग जरूर है। वेदांता को लेकर अगर आप देखने की कोशिश करें तो वेदांता में 35% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर बेचने की बात करें, वरना हर कोई कह रहा है खरीदो। यहां पर अगर मैं इनके रेवेन्यू को देखूं तो भैया 2022 में सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू था 1,32,732 करोड़। इससे पहले के क्वार्टर में इसका जो रेवेन्यू था वो 88,000 करोड़ ही था, तो उसके मुकाबले बहुत बड़ा जंप है ये। अब तक का सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू भी आप कह सकते हो। और प्रॉफिट भी भैया 23,700 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट देखने को मिला है, जो पिछले साल 15,033 करोड़ का था और उससे पहले तो लॉस में था कोविड के वक्त में। तो बहुत बड़ा जंप आया है इनके रेवेन्यू में और इनके प्रॉफिट में, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छे संकेत है जरूर। लेकिन प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि प्रॉब्लम यह है कि आने वाले दिनों में मार्जिन के ऊपर प्रेशर बन सकता है अलग अलग टैक्स बढ़ने के कारण। और दूसरी बात यह है कि ग्लोबल सिचुएशन उतनी अच्छी नहीं है। मेटल कंपनियां जो होती है भैया, ग्लोबल सिचुएशन बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है इनको, और अगर वो ही सही नहीं है तो हालत खराब हो सकती है। वेदांता हम सब जानते हैं कि कोविड के वक्त में वेदांता अपनी कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते थे, जो इनके प्रमोटर्स वगैरह थे वो कंपनी को डीलिस्ट करवाना चाहते थे, लेकिन किसी तरीके से वो हो नहीं पाया। क्योंकि म्यूचुअल फंड ने अपने शेयर सरेंडर नहीं किए थे उस वक्त। जो प्राइस ऑफर किया गया था उससे वो लोग खुश नहीं थे।
यहाँ पर खरीदारी करने का सही मौका है क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, लेकिन प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी है, बहुत सारी से मतलब है सारी की सारी। पी रेशियो 4.40 का, जो देखने में काफी सस्ता लग रहा है क्योंकि सेक्टर पी 11 का है और 73% एनालिस्ट यहाँ पर खरीदारी करने की भी सलाह देते नजर आ रहे हैं। होल्डिंग की जैसे कि मैं बात करूं तो प्रमोटर की सारी होल्डिंग 69.69% की होल्डिंग प्रमोटर की है, लेकिन वो सारी की सारी गिरवी पड़ी हुई है। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है वेदांता में। 1.93% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.68% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 9.35 एफआईएल्स, 9.36 रिटेल और अदर पार्टीज के पास है। उनमें भी से भी जो को रिटेलर्स है उनके पास 5.94% की ही होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो वेदांता में अभी हाल फिलहाल में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन साथ ही साथ वेदांता के अलावा पूरे ग्लोबली मार्केट में भी सिचुएशन बहुत सारी टेंस हुई पड़ी है और ऐसे में जो मेटल कंपनियां हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रही है। तो अभी मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी भी अपने स्टेटमेंट पर कायम हूं कि मैं इसको 200 रुपए से महंगा तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन जो सिचुएशन अभी बनी हुई है, अगर आप ग्राफ इसका देखें तो डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का इसका ग्राफ इसका डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी का है, लगातार ये टूट रहा है। अगर आप एक साल का भी ग्राफ देखोगे तो पिछले एक साल का भी जो सबसे बड़ा लो था वो अभी बना है। आप देखो, अगर टूट रहा था, ठीक है, तेजी आई, लगा कि चलो थोड़ा बाउंस बैक होगा, लेकिन सपोर्ट कहीं नहीं बन रहा था यहाँ पर, एकदम से दोबारा टूट गया। हालांकि दो अलग अलग खबरें थी, पहले रशिया यूक्रेन क्राइसिस आया, फिर बाद में इन्फ्लेशन और सरकार के टैक्सेस यहाँ पर हमें देखने को मिल गए, जिसने शेयर की हालत खराब कर दी। 5 साल में अगर हम देखें तो कोविड के वक्त 63 रुपीज का शेयर था ये, तब डेफिनेटली मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन थी, लेकिन जैसे ही शेयर 300 रुपए के ऊपर निकला तब से मैंने कहा था कि मैं इसको नहीं खरीदूंगा। और डेफिनेटली मेटल कंपनियां मैं लॉन्ग टर्म के लिए प्रीफर करता भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए मेटल कंपनियों में उतना जोर नहीं रहता है। लेकिन साथ ही साथ वेदांता को लेकर अगर आप देखो तो गिरावट का एक और रीजन यहां पर यह भी है कि कंपनी ने बहुत ज्यादा डिविडेंड पे भी किया हुआ है। अभी हाल फिलहाल में ही, इवन इसी साल की बात करें तो कंपनी ने पहले 13 रुपए का डिविडेंड पे किया, फिर 31 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड मई महीने में। तो जाहिर सी बात है, जब कंपनी इतना डिविडेंड पे करेगी तो कंपनी के अकाउंट से ही पैसा जाएगा, यहाँ पर वर्किंग कैपिटल से ही वो पैसा जाएगा, तो जाहिर सी बात है शेयर में गिरावट आएगी। तो वो देखने को भी हमें मिली यहाँ पर। वेदांता को लेकर अभी मैं सिंपल चीज यही कहूंगा कि अभी सिचुएशन उतनी ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आ रही है इन कंपनी के लिए, तब तक जब तक यहाँ पर कोई अच्छा सपोर्ट नहीं बन जाता है। ऐसा थोड़ा बहुत सपोर्ट भी तो बनना चाहिए यहाँ पर, लेकिन वो बन ही नहीं रहा है। आप मैक्सिमम ग्राफ इसका देखेंगे तो एक चीज पता चलेगी कि जब भी भागा है और उसके बाद जब टूटना शुरू हुआ है तो भैया छोटे मोटे पर अटका नहीं है, ये लगातार गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। फिर तेजी आई, फिर टूट गया, फिर तेजी आई, फिर टूट गया। अभी ये टूट रहा है, करेक्शन आ रहा है, थोड़ा और करेक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन डेफिनेटली नीचे के लेवल पर खरीदारी के मौके भी आपको बनते हुए नजर आ सकते हैं, तो वहां पर नजर जरूर होनी चाहिए वेदांता को लेकर। अभी के लिए मैं 200 रुपए के नीचे भी खरीदने की सलाह नहीं दूंगा, तब तक जब तक एक अच्छा सपोर्ट कहीं पर बनता नहीं है तब तक। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहले बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।